मदर भी जाने वाली थी, लेकिन आप उनकी एक सेकंड यार, एक सेकंड। नहीं, पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दीजिए। ये बिग बॉस की पब्लिसिटी के लिए कोई जेल जाना चाहता है क्या? माँ बाप की हालत, माँ बाप को बीमारियाँ, जेल जाके, जेल से बाहर आके जो मैंने फेस किया है, क्या बिग बॉस के लिए कोई ये करेगा क्या? आदिल राखी ने बोला है कि यार कोई अच्छे सवाल पूछो, तुम राखी के सवाल ही मत पूछो। चीज सच्चे इरिटेटिंग उनके वजह से जेल गए, आपके जो रेप केस है उसके वजह से आप जेल गए। तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर रही थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि लानत है उस दिन पर जब मैं उसके साथ मैसूर गई, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। लानत है उस दिन पर, उसकी मन गणित कहानी पर विश्वास करके मैं गई। शर्लिन, तू मेरी बहन है, तेरी बहन इस समय बहुत ज्यादा विचलित है, ये पीड़ित सारे है। सवाल आप प्लीज इनसे पूछिए। और मैं ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे ईरानी लड़की को। सब कुछ आप इनको पूछिए, बिकॉज ये थे। इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी इन्होंने कहा था कि ईरानी लड़की को भी 3 लाख रुपए देकर, जो भी है ईरानी लड़की के साथ इनका कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन राखी ने अपनी तरफ पलट दिया। आपको भी मैसूर लेके गई, आप सबके सामने पूछा ना, आपको तो पैसा नहीं दिया था ना राखी ने, जो आप अभी एकदम टोटली चेंज हो गई, उस वक्त आप राखी का साथ दें। मैंने खुद उनकी टिकट्स बुक किए। हालांकि आप चेक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी, मेरा आना उचित नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप जाकर लड़िए। तो नहीं बहन, प्लीज़, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू मेरी बहादुर बहन है, तू चल मेरे साथ, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे हौसला दे। मैं अनाथ हूँ, ये तो बोला ही टिकट कहाँ से बुक की है? मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे सकती हूँ। उन्होंने टिकट्स बुक कराए और मेरे उस मित्र को जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं, वो उनको घड़ी घड़ी ये बंदी कॉल करके क्या कहती है, सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरवाओ ना। अरे वो एक कंपनी के एमडी हैं, आप एमडी को कॉल करके बोलते हैं सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरो। शर्म नहीं आती आपको? राष्ट्रीय ने भी यही बोला कि उनका पैसा लूटा है, जो भी वो करती थी सब पैसा लूटा और राखी से। अरे सबसे पैसे लूटा था। अरे भीख मांगने की एक हद होती है, छोटा सा भीख मांगने की भी एक हद होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता, एक छोटा सा इंसिडेंट सुनो ना। एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा पैसों के बारे में, बहुत छोटा है। अगर BMW में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना राखी, इतने बार हुआ है कि वो गाड़ी रुका के ऑटो लेके चले जाती थी और ड्राइवर को बोलती थी भैया से गाड़ी में पेट्रोल भरा के आ जाना। वो 2000 रुपए भी नहीं खर्चती थी, मुझे बोलती थी। ये राष्ट्रीय के एलिगेशन छोड़ो, इनके भी छोड़ो, सब लोग हम झूठ तो नहीं बोल सकते। 2000 रुपए वो BMW को रुका के ऑटो लेके, रिक्शा लेके चले जाती थी और मुझे फोन करके बोलती थी जान 2000 रुपए भेज दो। 2000 नहीं है उनके पास, 1.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स मेरे पे लगाती है। शेयर भी किया है मैंने आज शाम को आपने नहीं दिए, कोई और नहीं, उनको उनके मॉम डैड ने दिए, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। आज शाम को राजश्री जी का कॉल आया था, मैंने उनसे दिल खोलकर बात करी। मैंने बताया उनको कि मेरा कैसा अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी दिल पर हाथ रखकर, जिस दिन पहली बार मैंने राखी को और राजश्री को एक साथ देखा, मन ही मन मैं सोचने लगी कि ऐसी दोस्त मुझे भी मिले, मुझे भी नसीब हो। क्यों? क्योंकि इतना वो प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बिल्कुल उसी तरह। ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, बैठ जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। आज की तारीख में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो तब मैंने बोला था कि राजश्री, मुझे आपकी तरह एक दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुख और सुख में खड़ी रहे, चट्टान बनकर खड़ी रहे मेरे लिए। मेरे तो पूरे केस में घूम रहे थे उनके आप पीछे। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो राजश्री के साथ? अरे मैं कह रही हूँ उनसे कि क्यों नहीं दोस्त नहीं एग्जाम्पल, क्यों नहीं दोस्त नहीं बन सकते क्या? राशि ने खुद कहा कि शर्लिन, जितना प्यार मैंने उसको दिया उससे डबल प्यार मैं आपको देने को तैयार हूँ। एक सेकेंड, राशि की बात खत्म नहीं हुई।
मैंने पूछा राजश्री ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपकी दोस्ती में दरार आ गई, क्या हुआ? तो राजश्री ने जो बात कही मुझसे वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसने कहा शर्लिन क्या बताऊं मैं, कल तक मैं उसके लिए दुनिया की सबसे इज्जतदार और बहुत ही हाँ मतलब मेहनती मैं औरत थी उसके लिए, महिला थी। आज अचानक उसने मुझे क्या कहा? बाजारू, उसका मनपसंद शब्द। यानी अब वो कह रही है कि एक महिला जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, जो जब उसकी दोस्ती हुआ करती थी इसके साथ दुनिया की बेहतरीन महिला हुआ करती थी, और अब वही बेहतरीन महिला एक किसी वैश्या से या किसी बाजारू महिला से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीच, गंदी, घिनौनी मानसिकता। मैं खंडन करती हूं ऐसी मानसिकता का। आप किसी भी महिला को जलील नहीं कर सकते। जब मन चाहा आपने उसे बाजारू बना दिया, जब मन चाहा आपने उसे एक बहुत ही इज्जतदार महिला का खिताब दे दिया। क्या है ये? नीरज जी, आपसे एक सवाल है। कल फाल्गुनी जी ने कहा है आप जो है कोर्ट का रूल्स वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा मीडिया ट्रायल करता है। क्या सॉरी टू से क्या अक्यूज्ड को आफ्टर बेल मीडिया ट्रायल अलाउड? ये सिर्फ डिफेंडेंट का मन चाहे वो कितना भी मीडिया ट्रायल कर सकता है। मैं बताता हूँ आपको। जब आदिल कस्टडी में था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिवाय कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर जो रेलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड, मैं वही देता। मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी बेहतरीन दोस्त भी हैं, कलीग हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ में बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए जा रही थी। तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट जब बाहर आया है 6 महीने तक, राखी जी ने बोला 6 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला, 6 महीने तक क्यों नहीं बोला? अरे भाई आपको पता होना चाहिए, जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा? नहीं, उनका बोलने का मतलब है आपको रखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? नहीं, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है। बात ये है कि हमको जो चीजें रखनी है हम ये क्या है राशि? आपके हाथ में क्या है? आपके पास कैसा आया? राजश्री जी अभी एक सट्टा मदद हो चुकी है यहाँ पे। अभी एक सट्टा मदद हो चुकी है। एटलीस्ट अब तुमको सच्चाई पता चली, एटलीस्ट अभी। एक सेकेंड देखिए, बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप कैसे आए यहाँ पे? आपको कैसे पता चला? अभी एक सवाल मैंने पूछा था शर्लिन जी से, क्या आप राशि जी के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हो दोस्ती का? देखिए, मैंने यहाँ पे भी और राखी के सबसे करीबी थे, आज जो उनके बैठे हुए। राजश्री जी बोलिए। जी, मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे हैं, और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए और आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। छोड़ो मैंने इतने दिन से संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें में है क्या तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि मेरी चीजें आई रियली अप्रिशिएट। आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन आल्सो, डिड आदिल कम टू यू
or you went to Adil and lend your support? Let's talk about the main thing. मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुँची मुंबई में, और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब फट 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 करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर, और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट शिट शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो? क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा। मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुँचते ही आपसे बात करूँगी, आपसे मिलना चाहूँगी, और भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने, और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा, मेरे दो सवाल है आपसे। क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था। मेरा पासपोर्ट, मैंने चेक्स वगैरह जो भी मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में, जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। तो हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। आई रियली, अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे हैं नहीं है। वॉट एवर डॉक्यूमेंट अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत तो नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक से राखी सावंत के घर में साइन, बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर्स। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीजें, कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उस पे। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। जी आपको कहती है काफी आप ड्रामेबाज हो, कभी आप इस तरह क्या 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 पानी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। हाँ, तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ, हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम, और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी वो।
उसका कहना ये था कि राजश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? नाम देना चाहिए, क्या है? तो आप लोग औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है, कानून से चलता है, नियम है इस देश में, महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्रीय के बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ मैं ऑलवेज ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको? अच्छा, तुम दोनों लवली सिस्टर्स हो पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राष्ट्रीय ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है एवरीडे, सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफ़र कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफ़र कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं फिर से क्लियर करूंगी। इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि जब कोर्ट की हियरिंग होती थी, जब भी जो भी चला इतना, राष्ट्रीय परछाई की तरह उनके साथ में रहती थी। बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मनी मन प्रेज करता था कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। और फ्रेंड होना चाहिए तो राष्ट्रीय जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तथास्तु। आपने राखी जैसा दोस्त बनाया और आप आदिल रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी फ्रेंड, न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं
हम नया जन्म चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है मैं मुसलमान हूँ। राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है? वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी शादी से विश्वास उठ गया और दोस्ती से भी विश्वास उठ गया। एक मिनट क्या बोला आपने? शादी से विश्वास उठ गया है। हाँ। और दोस्ती से भी मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उठ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल 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 नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की, नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको, और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदिल, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपने बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस उसके मम्मी के घर से, मतलब उसकी क्वेश्चंस नहीं चाहिए। कहाँ से चुराई है? मम्मी के जेवर चुराए हैं उनके घर से। राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा।
अभी थोड़ा सा relevant question अभी देखिए ऐसा है। वकील साहब से पूछिए कोर्ट की हियरिंग कब शुरू होगी? आगे क्या एक्शन क्या होने वाला है आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या वॉटर अबाउट नहीं हो रहा है। कल वापस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या होगा राशि जी आपसे भी जानना चाहिए व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप विद इन 2 days, 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी। We have already issued a notice. एक सेकंड एक मिनट। हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बीइंग अ लॉयर, इनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते होंगे या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको जो करना हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है, इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूंगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट राखी सावंत एंड टू इन्वेस्टिगेट द एंटायर चैप्टर, व्हाट शी इज सेइंग एंड व्हाट वी आर सेइंग। और रही बात जब केस की बात करें तो राखी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे। सेटलिंग का भी केस चल रहा है, एग्जैक्टली राशि का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो न्याय चाहिए। ये की है आप दिखा रहे हो, नहीं बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं, पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं, ठीक है? तो हम किस्मत के मारे नहीं है, ना हम दुश्मन मिल रहे हैं, ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बहुत अच्छा काटा उसने। देखिए इसको लाइटर हम मोड में सबका अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल वेल जाते तो मैं ही जाके छुड़ाना पड़ता। जी एक सेकंड अच्छा एक नहीं अब एक सेकंड सुनो ना यार, सुनो। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे। Are you okay? Whatever bank statement you were saying, are you okay? In the next press conference, you will come up with all the bank statement and the chartered accountant, and you will show this to the media. Are you okay doing that? सबसे पहले हम ऑनरेबल कोर्ट को ये सारी एविडेंस शो करेंगे, उसके बाद हम yes, are you okay doing it to the media? Of course. Yes. You guys are calling us. Everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट की डिटेल है विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखें। ये आप कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके बाद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आप कर सकते तो मुझे तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़ेगा। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट मेरे पास अभी भी है। अभी हम इसलिए नहीं The case is sub judice. राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बैठ गई ना, उसको सजा हो के जेल चले जाएगी। आदिल इसमें हम क्लैरिटी चाहते हैं। राखी ने ऐसा कहा कि आप लड़के और लड़की दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्या कहा कि आदिल मेल और फीमेल दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन। क्या उनके पास सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी, बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो नारी है। पूछिए एक सेकेंड बिल्कुल आज इंडिया के लिए प्राउड की बात है।
का दिन बहुत शुभ है, चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, एक मिनट, जैसा आप लोगों ने बोला बोले दीजिए भाई, एक मिनट, जैसा एक सेकेंड, जैसा आप लोगों ने शर्लिन से, राशि से और आदिल से पूछा कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साड़ू भाई किसको बोलते हैं, तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं तो उसको साड़ू भाई बोलते हैं।